नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य विषय के थर्ड सेमेस्टर का जो पार्ट है केशवदास की रामचंद्री का, जो हमारे पहले की वीडियो में अनवरत जारी है, उसमें जो अगले पद हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आज का जो बिंदु है वह है पंचवटी वर्णन। पहला पद यही है। पंचवटी कौन सी जगह है? वह स्थान जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अज्ञात वनवास के दौरान वहाँ पर रहे थे। उस वनवास के दौरान वहाँ पर 5 वट वृक्षों का जो समूह था, जो कांटेदार झाड़ियाँ थी वहाँ चारों तरफ, उस स्थान पर जब उन्होंने निवास स्थान बनाया तो पंचवटी के महात्म्य के बारे में, पंचवटी की शोभा के बारे में इस पद में वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कवि? सब जाति फटी दुख की तुपटी, कपटी न रहे जह एक गटी। सभी प्रकार की जितनी भी दुख की जो दुपटी मतलब जो चादर ओढ़ करके यहाँ पर आता है पंचवटी नामक स्थान पर, उसकी यह दुख की जो भी चादर है ये क्या हो जाती है? फटी मतलब फट जाती है। कपटी न रहे चाहे एक घटी, और यह तो वह स्थान है जहाँ पर हृदय में कपट लेकर आने वाला व्यक्ति एक घड़ी भर भी यहाँ पर या तो रुक नहीं पाता, या फिर उसके हृदय में एक घड़ी भर बाद में ही कपट है वह समाप्त हो जाता है और वह निष्कपट हो जाता है। अभी घटी क्या है? घटी का मतलब है घड़ी। ये हमारे समय को आंकने की एक इकाई है। इस घड़ी का यानी एक घड़ी, 2 घड़ी, इसमें घड़ी का मतलब होता है लगभग 24 मिनट का समय। तो ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह तो वह स्थान है जहाँ पर एक घड़ी भी हृदय में कपट का जो भाव है वो नहीं रह पाता। जो भी दुख है, सांसारिक दुख है, वो सारे दुखों की दुपट्टी यहाँ पर फट जाती है। लेकिन वास्तव में ये भी कहना चाह रहे हैं क्योंकि पंचवटी वह स्थान था जहाँ पर सघन वन था, कांटेदार झाड़ियाँ थी। अगर यहाँ पर कोई चादर आदि ओढ़ करके आए तो वह फट जाती है। ऐसा भी इन्होंने प्रतीक व्यक्त किया है। निगटी रुचि मीचु घटी हूँ, घटी जग जीव की जतीन की छूटी तटी। निगटी, निगटी का अर्थ होता है घटना। रुचि मतलब रुचि, जो हमें अच्छा लगता है। मीचु, मीचु का अर्थ होता है मृत्यु। घटी, यहाँ पर आने के बाद में ऐसी घटना घटित होती है कि जो मृत्यु है वह मृत्यु का वह जो भय है वह भी क्या हो जाता है? घट जाता है। मृत्यु के प्रति व्यक्ति जो है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के भाव को साथ लेकर के नहीं चलता, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी। आगे कहते हैं ये तो घटी जाती है, साथ ही साथ संसार का जो जीव है, जग जीव है, यानी जो संसार का सांसारिक जो जीव है उसमें जतीन, जतीन का अर्थ होता है कोई तपस्वी या फिर कोई ब्रह्मचारी की छूटी तटी। तटी का मतलब होता है समाधि। ऐसे जैसे कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति, कोई तपस्वी व्यक्ति अगर स्थान पर आता है तो उसे फिर समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी वह समाधि स्थिति भी छूट जाती है, क्योंकि उसको सभी प्रकार के जो भी उसे उस समाधि के माध्यम से जो कुछ भी उन्हें ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति चाहिए वह सब उन्हें यहाँ पर आने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। अग ओग की बेरी कटी। आगे कहते हैं अघ, अघ का मतलब होता है पाप, और अग ओग, ओग का मतलब होता है समूह, अर्थात पापों का समूह। इतने सारे पाप जो जीवन भर इकट्ठा कर लिए थे वो सभी पापों की बेरी का मतलब होता है बेड़ियाँ यहाँ पर आने से कट जाती हैं। विकटी, विकटी का मतलब होता है विकराल। विकटी निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गति। और यहाँ पर आगे कहते हैं गति का मतलब होता है गठरी। क्या कह रहे हैं आगे? यहाँ पर आने मात्र से ही पापों का जितना भी समूह है उसकी जितनी भी बेड़ियाँ हैं वो बेड़ियाँ कट जाती हैं। विगटी निकटी प्रकटी, यहाँ पर आने पर जितनी भी विकराल स्थितियाँ हैं, निकट आने पर जो गुरु के ज्ञान की समान गठरी उसे प्राप्त हो जाती है। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी। जब मैं चारों तरफ ये इधर देखते हैं हम, तो चारों तरफ यहाँ पर हमें मुक्ति रूपी नटनी नाचती हुई दिखाई देती है, अर्थात यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुण धूर जटी, और धूर जटी यानी ये जो वन है ये पंचवटी का वन है, और इसके अंदर जो ये 5 वट हैं, इन वट वृक्षों की जो जटाएं जो नीचे लटक रही हैं, इन जटाओं को या इनकी जड़ों को देखकर मुझे ऐसे लगता है मानो ये जो जटाएं या जो जड़ें यहाँ पर निकल रही हैं ये स्वयं भगवान शिव की जटाएं हैं, अर्थात भगवान शिव की जटाओं के समान उनके अंदर क्या है? गुण है। जो पूरा पद है इसमें टय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार तो है ही।
आम तौर पर जो ट वर्ण होता है यानी ट वर्ग है, इस ट वर्ग को कटु वर्ण को की श्रेणी में लिया जाता है, लेकिन केशव दास के अपने अद्भुत कौशल के माध्यम से कटु वर्णों से ही माधुर्यता उत्पन्न करके इस पद में एक चमत्कार पैदा कर दिया है। अगला पद पढ़ते हैं अपन, हनुमान लंका गमन। हनुमान जी माँ सीता का जो है अपहरण हो चुका है, यानी उनको जो है ले जा चुके हैं रावण, और भगवान राम ने सीता जी को तलाश करने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा है। तो उसी कथा का यहाँ पर वर्णन है। तो जब हनुमान यहाँ से जा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? हरि कैसो वाहन, हे भगवान विष्णु, ऐसे लगता है मानो यह कैसा वाहन आसमान में जा रहा है। यानी ऐसे लगता है मानो ये है जो हनुमान जी जा रहे हैं तो उनकी गति ऐसी लग रही है मानो वे भगवान विष्णु के क्या हो, वाहन हो। फिर आगे कहते हैं, विधि कैसो हेमहंस, या फिर ऐसे लगता है अर्थ विधि अर्थात ब्रह्मा जी के स्वर्ण के समान स्वर्ण हंस की सवारी हुई। लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, या फिर ऐसे लगता है आसमान रूपी इस पत्थर के अंक में या गोद में ऐसे दिखाई देते हैं गति से मानो किसी ने आसमान में क्या खींच दी हो, लीक खींच दी हो। आगे कहते हैं, ये गति को ही जता रहे हैं, तीनों चीज उपमान जो है दिए जा रहे हैं भगवान हनुमान के गति को लेकर के। तेज के निधान राम मुद्रिका विमान कह दो, या फिर ऐसे लगता है मानो राम की मुद्रिका का विमान जो है वो तेज के साथ में यहाँ पर जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, निधान का मतलब होता है भंडार, यानी तेज के भंडार है, राम की मुद्रिका के को लेकर के विमान के रूप में जा रहे हैं। या फिर हनुमान जी कैसे लग रहे हैं, मानो लक्ष्मण को बाण छूयो रावण निशंग को, मानो लक्ष्मण ने कोई बाण छोड़ दिया है और उसके कारण जो है जो अहंकारी रावण है उस अहंकारी रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए लक्ष्मण ने अपना कोई बाण छोड़ दिया हो। गिरिगज गंडते उड़ाने सुबरन अली, या फिर कैसे लगते हैं मानो गिरिगज गंड का मतलब होता है हाथी का जो पुंड स्थल होता है, यहाँ पर मदमस्त करने वाला, जब वह मदमस्त होता है तो कोई पीला रंग का जो द्रव्य है वो निकलता है, तो उसको कहा गया है हे अली मतलब भौरा, कि जैसे ही स्वर्ण के समान वह जो गंडस्थल से निकलने वाला जो मदमस्त करने वाला जो पीला द्रव्य है गिरिगज, यानी हाथी के उस गंडस्थल से निकलने वाला जो गज है उसके ऊपर जो है आम तौर पर उस जो कोई भौरा है वो मंडरा रहा हो। सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, या फिर ऐसे लग रहा है मानो वह हनुमान सीता के कमल रूपी जो पैर हैं, पद पंकज यहाँ पर रूपक अलंकार है, जो कमल रूपी जो पैर है उन पैरों को छूने के लिए ही जो है वह कलंक की रेखा के समान वह जो भंवरा है वह उड़ करके जा रहा है। हवाई सी छूटी के सुदास आसमान में, या फिर ऐसे कह सकते हैं हवाई सी छूटी का मतलब होता है, हवाई सी का अर्थ होता है आतिशबाजी। केशवदास कवि कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो आसमान में कोई आतिशबाजी छूट रही हो। आतिशबाजी छूट रही, कैसे लग रही वो आतिशबाजी, कमान कैसो गोला हनुमान चले लंक को, ऐसे लगता है मानो तोप का जो कोई गोला है वह छोड़ दिया गया हो और लंका की तरफ जा रहा हो। तो तोप के गोले को छोड़ने के समान बताकर हनुमान जी को ये बता दिया कि आसमान में कोई आतिशबाजी की जा रही है। इसके माध्यम से इस पद में केशवदास ने हनुमान जी की गति का बखान किया है। तीसरा पद देखते हैं, सीता दर्शन। सीता दर्शन में क्या कहते हैं, जब हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं, वहां पर खोजते खोजते अशोक वाटिका में आ चुके हैं। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता जी को पहली बार देखा, तब सीता जी कैसी लग रही हैं इसका वर्णन किया गया है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनोपंख सो काडी डारी। धरे एक बेनी, एक जो है बेनी अर्थात एक चोटी धारण, मैली सी चोटी धारण, मैली एक चोटी धारण किए हुए, एक चोटी बनाए हुए, मिली मैल सारी एक ही साड़ी में पहन करके जो बैठी हैं कोई स्त्री जो कि मलिन हो चुके हैं वो सारे कपड़े। ऐसे लग रहा है माँ सीता को देख करके मानो उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है। मृणाली मनोपंख सो काढ़ी डारी, मानो कोई कमलिनी की डाली, कमल की जो डाली है वह पंख यानी कीचड़ से ऊपर निकल रही हो।
सदा राम नाम रटे दीन बानी। और फिर वह स्त्री या माँ सीता हर पल अपने जीव से राम के नाम का उच्चारण अपनी दैन्य वाणी के साथ में कर रही है। चहु और है राक्षसी दुखदाई, और चारों तरफ उसके माँ सीता के जो राक्षसी हैं वो सारी उसे दुख देने वाली जो राक्षसी हैं वो उन्होंने उनको घेर रखा है। ग्रसी बुद्धि सी, ऐसे लगता है मानो उन्होंने जैसे किसी की बुद्धि को ग्रसित कर लिया हो। चित्त चितानी मानो, या फिर ऐसे लगता है उसका जो चित्त है वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। कींदो जीव देतावली में बखानी, वह चित्त में भगवान श्री राम का स्मरण है, बुद्धि को भी जैसे किसी ने ग्रस लिया है। ऐसे लगता है मानो जीव देतावली में बखानी, मानो उनकी जो जिव्या है वो केवल और केवल श्री राम के जो है हम ये कह सकते हैं कि गुणों का बखान कर रही है, श्री राम के नाम का उच्चारण कर रही है। कींदो धेरिक राहु नारिन लीनी, या फिर ऐसे लगता है मानो राहु नामक, जो राहु और केतु नक्षत्र हैं, मानो राहु नामक जो है उस नक्षत्र ने, उस ग्रह ने नारिन लीनी कला चंद्र, उसने जो है इसको लील लिया है। इस स्त्री को यानी राहु ने चंद्रमा को कला चंद्र की चारु, चारु मतलब सुंदर, पीयूष मानी अमृत के समान, मानो राहु ने चंद्रमा की सुंदर अमृतमयी उंगली को क्या कर लिया हो, छीन लिया हो। ऐसे दिखाई दे रही है माता सीता। तो इस पद में माँ सीता के दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो बैठी हैं, केवल और केवल उनकी जिह्वा से प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण हो रहा है। अगला पद पढ़ते हैं अपन, सीता हनुमान संवाद। इस पद में उन्होंने क्या कहा है, कर जोरी कहो। ये जो पद है ये सुंदरकांड का ही भाग है। सीता और हनुमान जी हैं, उनके आपस की बातचीत हो रही है। हनुमान जी ने जैसे ही सीता माँ को देखा इस स्थिति में ऊपर वाले पद में, तो फिर उन्होंने अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप किया, राक्षसी जो भी हैं उनको दिखाई नहीं दिया, और फिर उन्होंने माँ सीता जिस पेड़ के नीचे, अशोक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और बैठ करके उन्होंने माँ सीता से संवाद करना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं, कर जोड़ी कहो, हाथ जोड़ करके कहा, हो पवन सुत, हो पवन पुत्र। किसने कहा ये बात, उस पवन के पुत्र हनुमान ने ये बात बोली। जिय जननी जाहूँ रघुनाथ दूत, कि हे माता, जननी मानी माता, हे माता जानो मतलब जान लो आप मुझे, कौन हूँ मैं, रघुनाथ का दूत हूँ, प्रभु श्री राम का दूत हूँ, आप मुझे जान लो। हाथ जोड़ करके यह बात पवन पुत्र हनुमान ने माँ सीता से बोली। अब जब ये बात बोली है तो माँ सीता को किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भगवान श्री राम के दूत है, इसलिए वो पूरा परिचय लेना चाह रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ये रावण के द्वारा किया गया छल तो नहीं। तो क्या कहती हैं, रघुनाथ कौन, कौन राम। अब हनुमान जी जवाब देते हैं, दशरथ नंद, मैं वो राम जो दशरथ के पुत्र हैं। अब माँ सीता ने फिर कहा, दशरथ कौन, कौन है दशरथ। तो उन्होंने कहा, अज तनय चंद, अरे जो कि अज के मतलब राजा अज के क्या है, तनय मतलब पुत्र हैं, के ही कारण पठिए यही निकेत। फिर अगला प्रश्न करती है माँ सीता, के ही कारण किस वजह से, पठे मतलब भेजा है, यही निकेत, निकेत मानी घर, इस घर उन्होंने आपको किस कारण से भेजा है। नित देन लेन संदेश हेत, जब तो तब हनुमान जी माँ सीता को जवाब देते हैं, निज देन लेन संदेश हेत, हेत मतलब कारण, अरे मुझे तो संदेश लेने के लिए, देने के लिए आपको, और संदेश आपका जो संदेश है वो वापस लेकर प्रभु श्री राम तक जाने के लिए भेजा गया है। गुण रूप सील शोभा सुभाऊ, कहु रघुपति के लक्षण बताओ। अब आगे फिर कहती है माता सीता, अच्छा यदि आप राम के दूत हो तो आप रघुपति के कुछ लक्षण बताइए। भगवान श्री राम का गुण कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनका शील सौंदर्य कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। इन सब बातों के माध्यम से वे पहले हनुमान जी के प्रति पूरे तरीके से आश्वस्त होना चाहती हैं कि यह रावण के द्वारा रचा गया कोई राक्षसी छल या मायावी छल न होकर के सच में ही वो भगवान श्री राम के द्वारा भेजे गए दूत हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आज ये जो 4 पद हमने पढ़े हैं, अगला जो वीडियो है उसमें हम आगे के पद जो हैं उनको अनवरत रूप से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।